में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। यार डीनो, मैं बड़ा परेशान हूँ यार। क्या हुआ नसीब खान? कल रात मुझे बड़ी अजीब से कॉल आई। क्या अजीब सी कॉल आई? यार मेरे साथ पढ़ता था एक लड़का, असद नाम था वो उसका, बचपन में स्कूल में। अच्छा, बचपन में स्कूल में उसका नाम असद था, अब क्या है? अभी भी असद ही है लेकिन अब वो स्कूल में नहीं पढ़ते है। अच्छा ठीक है। हाँ, अब वो अपने कोई काम शाम कर रहा है। हाँ। लेकिन कल रात को उसने मुझे कॉल की। अच्छा। और बड़ा रो रहा, और उसकी कोई कहानी बताता हूँ मैं कि क्या था, कौन वो। ठीक है। स्कूल में ना यार हमारा एक बैच था बहुत बड़ा, कुछ 40 बच्चों का। सही है। ठीक है, तो मेरा कोई वो दोस्त नहीं था। सही। बस पढ़ता था साथ। अच्छा, एक लड़की थी शहरबानो। शहरबानो, हाँ ठीक है। अब वो बड़ी मासूम सी लड़की, भोली सी लड़की, अपना काम करती, क्लास में टाइम पर आती, टीचर्स की फेवरेट, उसके वालिदैन बड़े स्ट्रिक्ट थे। ठीक है। ठीक है। अब वो जो है ना, इसको छेड़ता था ब्रेक में। ओह। इसको तंग करता था। ये अपना लंच लेकर आती थी, साथ बैठता था, बहाने बहाने से कोई गंदे जोक्स करता था उसके साथ। ठीक है। अच्छा, एक दिन मैंने सुन लिया, मैंने पकड़ लिया। अब मैं गया, मैंने बोला, लड़की शहरबानो से मेरी इतनी नहीं थी, बस सिर्फ सलाम दुआ थी। मैंने बोला तुम्हें ये तंग करता है लड़का, तुम घर पे जाके बताओ। वो कहती मैं घर पे क्या बताऊं, घर वालों ने उल्टा मुझे जो है डांट देना इस बात पे। उसको डर लगता था कि उसके वालिदैन उसी को ना उसको उल्टा घर पे बिठा दे कि ये हाँ। तुम पता नहीं कैसे स्कूल पे जाती हो। वो चुप रहती थी, प्रिंसिपल को भी नहीं बताए, टीचर को भी नहीं बताए, उसकी दोस्तें भी 2 थी क्लास में, वो इसका फायदा उठाई जाए। मैं उसको मैंने 2 बार देखा। ठीक है, तीसरी बार मैं प्रिंसिपल, अब मैं फटा भी नहीं कर सकता था, मैं भी जरा नाजुक सा लड़का था। हाँ, ठीक है। अब मैं प्रिंसिपल के पास गया, मैंने सारा कुछ बता दिया। मैंने कहा आप बुलाए उसको, मैं वाउच करता हूँ, ये सारी कहानी है और मैंने देखा है और वो मानेगी। प्रिंसिपल ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। प्रिंसिपल ने उसी दिन उस असद को निकाल दिया, एक्सपेल कर दिया। 3 साल के लिए वो बच्चा किसी स्कूल में नहीं जा सका। बिल्कुल 3 साल के लिए। और क्योंकि सबको पता लग गया था कि वो निकला किस वजह से। अच्छा। वो ये तकरीबन बात है आज से वो 21 साल पहले की यार। इतनी पुरा। कल रात में उसने कॉल की शर्मिंदा होके मुझे कि यार तुम नसीब है, तुम सही कहते थे, पता है ये मेरे से गलती हुई और आज जाके मुझे बड़े अरसे बाद, मुझे गिला था तुम्हारे से, लेकिन आज जाके मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत। बिल्कुल, और अच्छी बात है कि उसको एहसास हुआ। और दोस्तों आपको भी हम बताते हैं, जितनी भी हमारी बहनें देख रही हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं जो इस तरह की सिचुएशन से गुजरते हैं, हम आपको कहना चाहते हैं कि भाई अब वक्त बदल गया है। अब ऐसी कैंपेन्स आ गई हैं, ऐसी मूवमेंट्स आ गई हैं जो आपका साथ देंगे, आपके हकूक़ के लिए लड़ेंगी। जैसे कि मी टू मूवमेंट, ऑब्वियसली #मी टू मूवमेंट है। उसके ज़रिए बहुत से लोग बाहर आए हैं, अपनी कहानी बताई है, बड़ी अवेयरनेस पैदा हुई है, बड़ी बात हुई है। अब जैसे कि अगर बहुत सारे मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ हम न्यूज़ फीड की तरफ आते हैं हमारे, तो उसके अंदर हम आपको कुछ दिखा सकते हैं सेलिब्रिटीज़ जिन्होंने इस बारे में बात की। जैसे ऐश्वर्या राय है, जिन्होंने कहा है कि शी ओपनड अप अबाउट द मी टू मूवमेंट। शी सेड आई हैव ऑलवेज स्पोकन आउट एंड आई स्पोक इन द पास्ट एंड आई एम स्पीकिंग नाउ। फिर उसके साथ साथ मीशा शफ़ी, ज़ाहिर है बड़ी रनाउंड सिंगर मीशा शफ़ी ने सोशल मीडिया पे अली ज़फ़र के बारे में जब कहा तो उन्होंने कोट ऑब्वियसली किया उनका कि आई विल ब्रेक द कल्चर ऑफ साइलेंस दैट परमीट्स थ्रू आवर सोसाइटी। इट इज़ नॉट ईजी टू स्पीक आउट बट इट इज़ हार्ड टू स्टे साइलेंट। माई कॉन्शियस विल नॉट अलाउ इट एनी मोर #me too। और फिर ज़ाहिर है उन्होंने ये उनका बड़ा वायरल हुआ पूरा सिलसिला। फिर उसके बाद सनम सईद की तरफ हम आते हैं। सनम सईद ने कहा मीशा शफ़ी को सपोर्ट करते हुए, उन्होंने कहा कि जॉइंस यू नो शी सेड शी रोट फॉर एनीवन अफ्रेड टू स्पीक अप वी आर हियर टू सपोर्ट यू, लेट्स ब्रेक द साइकिल टुगेदर एंड सपोर्ट वन अनदर, लेट्स इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर लेट इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर नॉट गो अनचेक्ड। दीपिका, अगर हम इंडिया की तरफ जाते हैं, मुंबई की तरफ जाते हैं, और जो फिल्म इंडस्ट्री है उसकी तरफ जाते हैं, तो दीपिका पादुकोण ने से कहा कि फॉर मी द मी टू मूवमेंट इज़ नॉट अबाउट जेंडर, इट्स अबाउट द विजन victory of right over wrong. So anyone who faces any sort of discrimination or any sort of abuse, I think we as people must support that person. It is not about a woman or a man or female versus male. Let's not get that confused in that conversation. फिर उसके साथ साथ अगर obviously बहुत मर्द भी हैं जिन्होंने इन कैंपेन्स को सपोर्ट किया है, जैसे पाकिस्तानी एक्टर हैं उस्मान खालिद भट्ट, जिन्होंने बात की इस बारे में मीशा शफ़ी को लेते हुए उन्होंने बात की कि a woman breaks her silence about abuse, withstands character assassination and further abuse on social media. Her story turns into a meme and tone-deaf jokes that trivialize the issue. She fears ostracization, but sure, she did it for cheap publicity. तो उन्होंने मतलब ये बड़ा एक तंज़िया अंदाज से लोगों को इन्होंने कहा कि भाई किसी भी औरत के लिए आसान नहीं होता इस बारे में बात करना, ख़ास तौर से सोशल मीडिया पे। तो हम जितनी भी हमारी तमाम जो बहनें और जो लोग देख रहे हैं जो इन मसलों से गुजरे हैं, हम आपको कहना चाहते हैं कि यू हैव द पावर टू स्पीक अप। आज हमने एक बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही नामवर ख़वातीन जो हैं आएंगी हमारे प्रोग्राम में जो इस बारे में बात करेंगी, तो आप हमारे साथ रहिएगा। और आज का हमारा मौजू है लर्न टू से नो। कभी आपने ज़िंदगी में कोई ऐसा काम
जो ज़बरदस्ती किसी ने आपको कुछ कहा हो करने को, या कभी आपकी कोई सिचुएशन ऐसी आई हो ऐसी जिसमें आपने सीखा हो कि मुझे ना करना है और इनकार करना है और इनकार करें, तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ हम लोग आपको बताएं कि आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। वैसे अगर हमसे कोई रब्ता करना चाहें तो हमारे सोशल मीडिया पे पेजेस है, वहाँ आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। फेसबुक पे हमारा पेज है, मुख्तलिफ और पेजेस है, तो ज़रूर हमसे रब्ता कीजिए। तो नसीब, मुझे बताएं, तो आपके दोस्त को मतलब एहसास हो गया कि उन्होंने गलत काम किया? देखो कितने अरसे बाद, देखो ना, अभी तो आप ये मूवमेंट की बात कर रहे हो जो सोशल मीडिया पर आई है। मैं ऐसे वक्त की बात कर रहा हूँ जब ये कोई इतना बड़ा इसको टॉपिक नहीं बनाया हुआ था, उस टाइम पे मूवमेंट नहीं थी, इस पे कोई सपोर्ट ग्रुप्स नहीं थे। ये तो भाई हम जैसे जो भी अकेला बंदा देख लिया और उठ के बोल दिया, या किसी औरत ने बोल दिया, उसको बकायदा बोला कि तो भाई तुम क्या कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो तुम, और फिर आवाज उठाई। और उसके बाद फिर आई एम श्योर जो आपकी दोस्त ने शेयर बानो, उनको एहसास हुआ होगा कि मेरे पास ताकत है कि मैं कुछ इस बारे में बात कर सकती हूँ। वो उसने थैंक यू किया, लेकिन वो मासूम सी भोली सी लड़की है यार। वो मतलब कुछ लोग होते हैं, कुछ ऐसे ही होते हैं। मैं भी ऐसा ही हूँ, मुझे भी बीमारी है मुरव्वत की। अच्छा, मुरव्वत की, ठीक है। मुरव्वत की बीमारी, मैं भी ना नहीं कर सकता। वो कोई भी मतलब मुझे आके बोले मैं आपको कुछ बोलूंगा नहीं, ठीक है यार, बस सही है। So you haven't learned to say no, is that? नहीं होता मेरे। अच्छा, नहीं होता। मतलब वो इतनी ऑकवर्ड जगह होती है जिधर मेरा दिल चाह होता है, अल्लाह ये वल्लाह ये मुझे ये ना बोले इस वक्त मेरे, अब वो बोल देगा तो मुझे देना बोल देना कि हाँ यार अब उसने मुझे बोल दिया तो करना पड़ जाता। तो मेरे में तो ये मसला है। तो मुझे एक बात बताए नसीब खान, तो मतलब ये सारा जो हुआ आपके दोस्त के साथ, उससे आपने क्या सीखा? देखो, मैंने ये सीखा है और हमने पहले भी इस पे बात की है, कारमा बहुत बुरी चीज है। कारमा, हाँ, कारमा पे हमने बात की। आपने किसी के साथ बुरा ज्यादती करनी है ना, यकीन मानो वो देखता है, वो हर वक्त 24 घंटे देखता है, और वो आपको बाद में भी आपको वो देगा सजा, या आपको जो भी आपका वो रिवॉर्ड है वो भी देगा, लेकिन इस जिंदगी में भी देता है। मैंने छोटी छोटी कभी भी मैंने गलती की है ना, मैंने माफी भी मांगी, लेकिन मुझे अपनी सजा मिली है इस जिंदगी में। और मैं ये बताऊंगा, जो देख रहा है, जो सुन रहा है, वो मैं उसको बोलूंगा बेटा आपको भी मिलेगी। अगर आप ज्यादती करोगे ना किसी के साथ, वो कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो या जानवर हो, आप ज्यादती करोगे वो सजा देगा। बिल्कुल, और ऐसा ही है। और याद रखिए, आज का हमारा मौजू है लर्न टू से नो। आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। साथ में हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे भी आप वीडियोस या कोई भी कमेंट्स या कोई भी आप किसी भी तरह की कोई भी हमसे रब्ता करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और आज के हमारे प्रोग्राम में इनकार करो, हम तुम्हारे साथ हैं इज़ अ कैंपेन, जिसके 2 रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे साथ मौजूद होंगे। उसके साथ साथ मार्शल आर्टिस्ट एक हैं जो हमारे शो में आएंगी। तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट आज के प्रोग्राम में, क्योंकि ज़ाहिर है बड़ी स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट और स्मार्ट औरतें जो बहुत काम कर रही हैं और बहुत मेहनत कर रही हैं, हु आर अचीविंग समथिंग अमेजिंग, विल बी ऑन द प्रोग्राम टुडे। सो आई एम रियली एक्साइटेड। और साथ में ऑब्वियसली हमारे साथ कुरतुल आमिर होंगी, जिनका हमारा बहुत बड़ा फेमस सेगमेंट है गो द फ्लो। तो आप तैयार हो जाए उसके लिए। अभी हम चलेंगे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप लोग देख रहे हैं कैफे चाय टोस्ट होस्ट, मेरा नाम है डीनो। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम एवरीवन टू कैफे चाय टोस्ट होस्ट का एक ऐसा सेगमेंट जो आपको बहुत पसंद है, जिसका आप हमेशा इंतज़ार करते हैं। ये हमारा सबसे, देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर सेगमेंट है और मुझे भी बड़ा पसंद है, क्योंकि हर दफ़ा मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है। एंड मैं काफ़ी कुछ सीख चुका हूँ, लेकिन मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। लेकिन ये हमें सिखाएंगी, आपको बताएंगी, आपको दिखाएंगी। तो प्लीज़ हमारे सेगमेंट ज़रूर देखिएगा, बिकॉज यू विल लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम आवर सेगमेंट गो विद द फ्लो। कुरतुल आमिर हमारे साथ मौजूद है। कैसी हैं मैम? आप ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। मैम, आज हम क्या कर रहे हैं बताइए। आज हम सेलिब्रेट करें इत्तेफाक से लास्ट कंसेक्यूटिव 3 सेगमेंट्स में हम सेलिब्रेशन करें। सेलिब्रेशन जी रबीउल अव्वल का किया, सेकंड हमने बच्चों का किया, ठीक है। और आज मैं सेलिब्रेशन जो है जस्ट स्पेशली फॉर द वुमेन, स्पेशली फॉर वुमेन, वी आर सेलिब्रेटिंग वुमेन। बिल्कुल राइट। सो जैसे कि आप का टॉपिक भी है जी लर्न टू से नो, और जिस तरीके से आपने बताया है बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, उसमें यह है कि जो कुछ भी आपने बताया उसका जो एक्सट्रैक्ट ये था कि
अपने आप को बहुत ही ज़्यादा काम एंड क्वाइटली, बहुत पेशेंटली किसी चीज़ में हमें करना चाहिए, मगर हर दफ़ा नहीं कि यू हैव टू से नो, बिकॉज यू नो इसका फिर ये होता है कि लोग एडवांटेज भी लेते हैं। आपकी खामोशी जो होती है वो आपकी वीकनेस बन जाती है। बिल्कुल। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ शो करनी होती है, और उस चीज़ को मैं ज़रा सा हाईलाइट करने के लिए अरेंजमेंट में मैं उनको ये ट्रिब्यूट दे रही हूँ वुमेन्स के लिए ख़ास तौर पे कि आज उनका दिन है, आज में हम उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं उनकी सारी एफर्ट को। बताइए हम आज क्या क्या यूज़ कर रहे हैं? आज हम यूज़ कर रहे हैं फ्लावर्स, क्रिसैंथेमम्स इन 2 शेड्स, और ये लाइट है इसका और ये डार्क है। ठीक है। ये हमारे फोलिएज हैं, हमारे कुछ आईवीज़ हैं, ब्राइडल फर्न्स हैं, पैराग्रास हैं, इसमें से काफ़ी चीज़ें तो आपको याद हो भी चुकी हैं अब तक। तो आज मैं अपना अरेंजमेंट शुरू करती हूँ। और चूँकि हमारी सेलिब्रेशन है इसलिए मैंने थोड़ा सा फेस्टिव चीज़ें यूज़ की हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने ये कंटेनर लिया है, कंटेनर में मैंने पहले से फिक्स कर दिया है, इसके अंदर इतना कोई मुश्किल नहीं है। हमने सिर्फ इसके अंदर कंटेनर में ये रैपिंग नेट है, ठीक है, उसको हमने फिक्स करने के बाद उस पर सिर्फ मैंने ओएसिस डाला है, और ओएसिस के नीचे थोड़ी सी पैकिंग रखी ताकि थोड़ा सा अपलिफ्ट हो जाए। ठीक है। तो मैंने ओएसिस डाल दिया, ये रैपिंग हमारा जो नेट है ये हमने इसके अंदर फिक्स कर दिया, और अब हम इसमें शुरू करते हैं अपना अरेंजमेंट। ठीक है। सबसे पहले मैं इसके अंदर इसके साइड्स के ऊपर मैं अपने लीफ जो हैं ये लगाऊंगी। ठीक है। और याद रखिए जो भी लोग देख रहे हैं, हम आपसे बार बार ये कहते हैं कि अगर आपके पास कोई सवाल हो इस डेकोरेशन पीस को लेते हुए, कोई अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो रिगार्डिंग फ्लावर्स और प्लांट्स वगैरह, तो प्लीज़ ज़रूर कॉल कीजिए। कुर्तुलैन आमिर आपके सवालों का जवाब देंगी, तो प्लीज़ डू कॉल इन। और ज़ाहिर है हमें अक्सर कॉल्स आती हैं, लोग पूछते हैं सवालात, तो आज भी अगर कोई आपके सवाल हो तो ज़रूर कॉल कीजिएगा, हम आपकी कॉल का इंतजार कर रहे हैं। ओके, तो हमने ये प्लांट्स अब इनको कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हमारी ये होनी चाहिए कोशिश कि हमारा जो ओएसिस है इसको हम हाइड करें, और हाइड करने के लिए ओएसिस को हाइड करना है, बिल्कुल, ताकि हमारे जो साइड्स हैं इस पे हमें नज़र आए कि एक बॉटम के ऊपर पूरी ग्रीनरी है, तो वो बड़ी अच्छी लगती है कि आपके बॉटम के ऊपर ग्रीनरी आ जाए। अच्छा, ये मैं हमेशा बताती हूँ कि कंडीशन जो करना होता है पत्तों को ख़ास तौर पे। अब जैसे देखिए ये पत्ता मैंने जो है काफ़ी फ्रेश लग रहे हैं, इसलिए कि ये परसों मैंने ये काटा था, मगर मैंने क्या किया कि मैंने इसको बकेट के अंदर पानी डाल के उसमें पूरा इसको डिप कर दिया। ठीक है। उससे होता ये है कि ये अच्छी तरह से पानी पी लेते हैं और उसके बाद ये बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। अगर मैं इसको पूरा डिप नहीं करती, मैं सिर्फ इसका जैसे ये स्टेम है, अगर मैं इसको ऐसे भी रख देती तो ये ज़रूर पानी पीता, मगर वो जो फ्रेशनेस इसके पत्तों के अंदर आई है वो इसलिए आई है कि मैंने इसको पूरा डिप किया हुआ था। अच्छा, इसको मैंने नीचे जो है ये क्लोरोक्विन की ये वैरायटी होती है, इसमें रेड रंग के बंचेस में फ्लावर्स आते हैं सर्दियों में ख़ास तौर पे। ठीक है। तो वो मैंने इस्तेमाल किया है, और इसके बाद मैं इसके अंदर फर्न्स भी लगाऊंगी। अच्छा, फर्न्स लगाते हैं हम, कोई चीज़ भी लगाते हैं तो हमें नीचे के पत्तों को रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको भी डाल देते हैं पानी में या ओएसिस में तो इससे बैक्टीरिया जो है वो उसकी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये मैंने नीचे से पत्ते इसके हाइड कर दिए हैं थोड़े से, ये मैंने यहाँ से ये रिमूव किया। और ये तो जो आपने ऑब्वियसली अपनी फॉलिएज वगैरह जो ये सारी चीज़ें हैं सब यूज़ कर रही हैं, पर इनके अलावा भी और यूज़ कर सकते हैं क्या? सिर्फ ये वैरायटी नहीं, बिल्कुल हम यूज़ कर सकते हैं, मगर फॉलिएज में भी हमें ये ख्याल करना पड़ता है कि हम वो फॉलिएज यूज़ करें जो हमारा स्टे करे। देखें, ऐसा नहीं हो कि पत्ते तो हमारे पास पहले से ख़त्म हो जाते हैं जल्दी। बिल्कुल, कुछ तो ऐसे होते हैं कि ड्यूरिंग द टाइम यू आर मेकिंग द अरेंजमेंट, आप जब तक 5-10 मिनट 15 मिनट गुजरेंगे वो लगेगा ड्रूप हो रहे हैं सारे। तो जब आप ये काम कर रहे होते हैं तो आपको बहुत नॉलेज हो जाती है इस चीज़ के बारे में भी कि कौन सा फॉलिएज जो है आपको यूज़ करना चाहिए। देखिए, पत्ते तो हमें बहुत सारे मिल जाते हैं, मगर हम हर पत्ते को यूज़ नहीं करते। ठीक है, हमारे पास एक कॉलर मौजूद है, हम कॉलर देखते हैं कौन है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही है? जी, मैं ताहिरा बात कर रही हूँ। ताहिरा, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। ओके ताहिरा, अब आपने कुछ सवाल पूछना है, कुर्तुलैन आमिर से कुछ पूछेंगे आप? जी, मैं आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देख रही हूँ और मुझे अच्छी लग रही है सारी बातें जो आप कर रही हैं। ठीक है जी, मुझे बहुत ही आपका प्रोग्राम बहुत मुझे पसंद है, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप नसीहत करें जो आप पहले भी आपने किया कि छोटी छोटी बातें करते रहा करें। जरूर जी, हमारा लोगों को
लोगों को मालूमात मिलती रहेगी। बिल्कुल जी, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल किया ताहिरा। और हमारी तो कोशिश ये यही है कि हम छोटी छोटी बातें करें, छोटी सी मालूमात हो। देखिए ज़ाहिर है बहुत सी चीज़ें हैं जिनके अंदर मैं ज़्यादा जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा वेल अवेयर ना हूँ, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड ना हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ा ना हो, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में ज़्यादा मुझे नहीं पता, जिसकी वजह से मैं कोशिश ही करता हूँ कि थोड़ी थोड़ी मामलात जो आपको इंफॉर्मेशन है वो हम दे सकें। ये हमारा पूरा जोन होता है। तो अब हम चलेंगे ब्रेक की तरफ। ये भी एक इन्फॉर्मेशन, हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। और वी सेलिब्रेटिंग वुमेन टुडे हियर इन आवर सेगमेंट गो विद द फ्लो। कुर्रत अलैन हमारे साथ मौजूद हैं, तो कहीं में जाइए, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं कैफे चाय टोस्ट होस्ट। मैं हूं डीनोली, मेरे साथ मौजूद है नसीब खान। नसीब खान आज अपनी जो रेसिपी है, जो ये मजेदार ड्रिंक बनाएंगे, क्या बना रहे हैं आप? आज मैं एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? हाँ, मैंने एक्सपेरिमेंट, आर यू श्योर? देखो यार, ये वो बात है ऐसी। एक्सपेरिमेंट जब मैंने बोला, इसका मतलब है कि मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। मैंने 2 बार ट्राई की, मैंने पहले पी थी, मैं कहा था अब मैं अपने कैफे में आके ट्राई करूंगा। ठीक है जी। तो ट्राई ऑरेंज लस्सी। ऑरेंज लस्सी? हाँ, You heard that right, ladies and gentlemen. Orange lassi. हाँ, लस्सी with splash of orange। तो उसके लिए हम लोगों ने जो चीजें इकट्ठी की है, splash of orange। योगर्ट 1 कप, 1 कप ऑरेंज जूस, चीनी और बर्फ। ठीक है, ठीक है। और ये नहीं, जादू की मशीन अगर नहीं हो तो फिर नहीं होता काम। ठीक है। ब्लेंडर को हम जरा थोड़ा घुमाएंगे ताकि लोगों को ब्लेंडर नजर आए। जी जी, ये इसकी शक्ल जरा मेरी तरफ हो जाए। और अब आप शुरू कीजिए। तो अच्छा, हम पहले डालेंगे अपना ऑरेंज जूस। ठीक है, 1 कप। हाँ, 1 कप पूरा। ये हम लोगों ने, मैंने एग्जैक्टली मेजरमेंट के हिसाब से लिया हुआ है। 1 कप ऑरेंज जूस का डाल दिया हम लोगों ने। ठीक है, ये 1 कप योगर्ट है। सही है, ठीक है। सख्त योगर्ट हमने इसमें डाल दिया। हाँ हाँ, वाह वाह वाह। ठीक है, और आपको स्क्रीन पे रेसिपी अभी हम थोड़ी देर में दिखा देंगे, ताकि अगर आप कोई स्टेप मिस कर जाएं तो आपको नजर आ जाएगा। रेसिपी की मेजरमेंट्स भी नजर आ जाएंगी। हम लोगों ने आइस भी डाल दी। और अब हम लोग इसमें 3 जो है, जो कि डीनो को जरा शुगर बहुत पसंद है। शुगर तो आपको पता है। तो हम लोग इसमें 2 चम्मच हेल्दी शुगर्स। ठीक है। और आपको बता दें कि स्क्रीन पे आपको रेसिपी नजर आ रही है ख़वातीन और हज़रात, तो अगर आप किसी पॉइंट पे मिस कर जाएं, डू नॉट वरी, यू कैन नोट दिस रेसिपी डाउन। चल जाए। हाँ, सही तरीके से ब्लेंड करके सही जब इसका स्मूथ टेक्सचर बन जाएगा, फिर हम इसको पोर करेंगे और ठंडे ठंडे ऑरेंज स्प्लैश की लस्सी पियेंगे। अच्छा, हाँ ठीक है, मजा आएगा सुबह सवेरे। तो ये जो रेसिपी आपने पी है पहले, ये वाली, ये मैंने कहीं और पी थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं बना के पीऊंगा। अच्छा। हाँ, ऑरेंज जो बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं है। बेसिकली लस्सी के अंदर आपको जायका ऑरेंज का, जूस का भी आएगा। जूस का, ये ठीक है, बिल्कुल। और इस वक्त हम लोग ऑरेंज लस्सी ट्राई करने वाले हैं। मैं और नसीब खान, यार नाम तो ना भूला करो। नसीब खान। मैंने पहली बार भी जब अनुष आई थी तो उसने कहा था कि नाम क्या है, मैंने कहा भाई नसीम। अब लोग कहते हैं वसीम है, नसीब है, जीशान खान है, पता नहीं क्या, हर किस्म के नाम। आई नो हर किस्म के नाम। लो जी, ये पोर कर रहे हैं हम। बस ठीक है, थोड़ा सा चेक करें। नहीं तो पूरा ग्लास पी लेना। चलो आप चेक करें, थोड़ा सा चेक करें। इससे पहले मैंने बनाई थी लस्सी एक, हम लोगों ने, ये 3री किस्म की लस्सी है। इससे पहले हम लोगों ने मैंगो लस्सी भी बनाई थी। ये ऑरेंज लस्सी है। वाओ, दिस इज सही है, इट्स अमेजिंग। बहुत ही शुक्रिया आपका नसीब खान, आपने मीठा सही है, बिल्कुल सही है। अब हम इसी के साथ एक और मज़ेदार चीज़ जो चल रही है, हमारा सेगमेंट गो विद द फ्लो। तो अभी हम चलेंगे कुर्रत अलैन आमिर की तरफ, जो आपको बताएंगी कि अब तक उन्होंने क्या क्या अपने डेकोरेशन पीसेस में चीज़ें की हैं। तो मैम बताइए, अब तक क्या किया है आपने? जी, मैंने इसमें सारे ग्रीन्स अपने फॉलिएज मैंने ऐड किए। उसके बाद मैंने क्रिजेंथेमम जो हैं, इसके 2 कलर्स मैंने यूज़ की। जैसे कि नज़र आ रहा है कि सामने मैंने लाइट पिंक, ये भी 2 शेड्स में है, और ये मरून हमारा पीछे है, पर्पलिश मरून। और ये मैंने ग्रीन्स इसके अंदर बहुत सारे लगाए हैं, क्योंकि देखें आप, इतना रिफ्रेशिंग लग रहा है ये ग्रीन्स के साथ। ठीक है। और मैंने इसको थोड़ा सा फेस्टिव लुक देने के लिए, मेरे पास ये डेकोरेटिव चीज़ें भी होती हैं जो कि हम अक्सर अपने अरेंजमेंट्स में यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये मैंने कोन टाइप का एक ग्लिटरी सा इफेक्ट है, इसको मैंने ये किया है कि ये बंचेस में आपको मिलते हैं, आप इसमें डिफरेंट जगहों के ऊपर थोड़ा सा आप इसको काट लीजिए, और काटने के बाद चूँकि ये पॉइंटेड एंड होता है, और ये आराम से इंसर्ट हो जाता है फ्लावर्स के सेंटर्स में भी। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है, ठीक है, ऊपर। अब मैं इसको एक टच जो है यहाँ पे पिंक के साथ भी इसके सेंटर में दे रही हूँ,
हम इसको जरा घुमाते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि ये जो हमने इंसर्ट किया है फ्लावर्स के अंदर कैसा लग रहा है। ये देखिए, ये मैंने टाई यहाँ पे लीफ के साथ कर दिया है इसको, और ये बिल्कुल जब लाइट पड़ती है तो इतना शाइनी लगता है, खूबसूरत लगता है। और इसके साथ मैंने एक और चीज़ जो कि आईवी है, ये ये मुझे बहुत पसंद है और ये बहुत अच्छी तरह से ये मूवमेंट देती है किसी भी डिज़ाइन को। मेरा एक सवाल है, जब मैं आईवी सुनता हूँ तो मुख्तलिफ आईवीज होती हैं, क्योंकि एक पॉइजन आईवी भी होता है, एक मुख्तलिफ और भी प्लांट्स होते हैं, काफ़ी वैरायटीज़ होती हैं आईवी की। और इसमें जो हमारे पास ये वाला, ये पॉइजनस नहीं है, लेकिन इसके लीफ आप देखें इतने खूबसूरत शेड्स में आते हैं और इसको हम अपने अरेंजमेंट में मूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न होता है। अच्छा, मैं आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ पर्ल्स। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं डिज़ाइन अपना जो भी बनाऊँ उसमें पर्ल्स में ज़रूर ऐड करती हूँ। तो मैंने ये किया है, जैसे ये मैंने पर्ल्स लगाए हैं। इसका बिल्कुल आसान सा तरीका ये है कि ये पर्ल्स हमें मार्केट से मिलते हैं, शॉप्स के अंदर। हमने इसको बस इसको स्टिकर होता है ये, इसको हमने ऐसे रिमूव किया और जहाँ भी आप समझते हैं जो भी आपकी आइडियल जगह है वहाँ पे इसको ऐसे पकड़ के, ये भी नहीं कि आपको एक एक करके लगाना है, तो बहुत मेहनत उसमें लगती है। ये डायरेक्ट पूरा, जी हाँ, ये डायरेक्ट पूरा जो है बंच इस पे आपने, और बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ठीक है। तो बस वो कहीं कहीं हल्का सा एक टच होना चाहिए। अब मैंने जैसे बहुत सा ग्रीन्स ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, तो मैंने मैं सोच रही थी कि मैं अगर अच्छा लगा, अगर अच्छा नहीं लगता है तो अक्सर मैं चीज़ों को निकाल भी देती हूँ। कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जितना मटीरियल आप सबको यूज़ करें। तो मैं देख रही हूँ कि अगर ये अच्छा मुझे लगता है तो मैं इसको भी ऐड करूँगी, वरना आई विल जस्ट रिमूव इट। तो इसको मैं एज अ गार्लैंड की तरह से यहाँ से मैंने इसको ओएसिस के अंदर फिक्स किया इस साइड से, और इसको ठीक है इस तरह से डिफरेंट जगहों पे हम देखते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इस तरह से भी हम इसको ले सकते हैं, और वरना हम इसको थोड़ा सा ड्रॉप भी कर सकते हैं। ओके, ड्रॉप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हम ड्रॉप करके भी, आई थिंक इट लुक्स वेरी नाइस ड्रॉप करके भी। दिस इज लुकिंग वेरी नाइस। अब देखिए एक मूवमेंट आ रही है, इट्स कमिंग फ्रॉम हियर, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड इट्स गोइंग टिल एंड, नीचे तक आ रहा है ये। सो आई थिंक दिस इज लुकिंग नाइस। तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं रिमूव करूंगी। और जितनी खवातीन देख रही हैं या जो भी देख रहा है, तो अगर आपको कोई सवाल हो इस डेकोरेशन पीस के हवाले से, कोई स्टेप अगर आप मिस कर गए हो, कोई चीज़ अगर आप जानना चाहते हैं, तो याद रखिए कि आप लोग जो है आप लोग कॉल कर सकते हैं। कुरतैन हमारे साथ मौजूद हैं। अगर ज़ाहिर है आप मिस कर जाएं सेगमेंट को, तो बाद में आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। फेसबुक पे हमारे मुख्तलिफ पेजेस हैं, वहाँ जाइए और वहाँ जाके हमसे रब्ता कीजिए। ओके, आखिरी स्टेप है बेरीज है। अच्छा, मुझे बेरीज का भी बहुत शौक है। मैं डिफरेंट बेरीज यूज़ करती हूँ। ये बेरीज जो है, एक प्लांट है हमारे पास, एक आपने सुना होगा बहुत कॉमन है, रात की रानी। जी, ठीक है। एक होता है दिन का राजा। दिन का राजा, ये दिन का राजा। मैंने तो रूप की रानी चोरों का राजा सुना है, लेकिन ये दिन का राजा है, ये उसकी बेरीज हैं ये। ठीक है। तो मैं इसको भी अपने डिज़ाइन में ऐड करना चाह रही हूँ, लेकिन फिर वही बात है कि अगर मुझे लगेगा कि बहुत ज़्यादा बिजी हो रहा है तो मैं नहीं करूँगी। आप इसको अच्छा, मेरे ख्याल से एक जगह है ऐसी जहाँ मैं कोशिश करती हूँ इसको, ये हमारा अभी फाइनल स्टेप है, टच आ जाएगा बेरीज का बिट, सो इट विल लुक नाइस। तो ये अभी हमारा फाइनल स्टेप है, और इसके बाद हमारा डेकोरेशन शौक भी पूरा हो जाएगा कि मैंने बेरीज आपने डाल दी। नॉट लुकिंग बैड, इट लुक्स रियली नाइस। ओके, ये देखिए जरा आप करीब से दिखाएंगे। सो दिस इज द डेकोरेशन पीस एवरीवन, and this is for the women for today. It's for the women today. For today, बल्कि मैं तो कहती हूँ हमेशा के लिए every day. We have to celebrate her. Celebrate women. That is what we're doing today, and that is why we're making this beautiful piece, which is dedicated to all the ladies out there, जितनी ख़वातीन देख रही हैं, from Kurutulain Amir and from the team of Cafe Chai Toast. Yes, of course. बिल्कुल। और ये आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत। तो एक दफ़ा जल्दी से बता दीजिए कि क्या क्या हमने इसमें यूज़ किया है, कौन कौन से प्लांट्स और क्या फ्लावर्स यूज़ किए, ताकि फिर उसके बाद सबसे मेन चीज़ मैं कंटेनर बताऊंगी। इसके लिए आपने थोड़ा सा लंबा कंटेनर यूज़ करना है, शैलो नहीं, क्योंकि आपने डिज़ाइन को अपलिफ्ट करना है। मैंने कंटेनर यूज़ किया, उसमें मैंने डेकोरेटिव सा एक नेट का रैपिंग होती है वो मैंने इसमें डाला, ओएसिस मैंने इसके अंदर फिक्स किया। देन आई पुट दीज लीव्स, उसके बॉटम के ऊपर मैंने लीव्स लगा दिए। ठीक है। लीव्स लगाने के बाद जितने भी मेरे पास फर्न थे, ग्रीन्स थे, पैराग्रास थे, ब्राइडल फर्न था, और ये ब्राइडल फर्न है जो सबसे सॉफ्ट टच का होता है, मैंने सामने की तरफ लगाया है। और फर्न्स हैं, इन सबको मैंने इसके अंदर बॉटम के ऊपर फिक्स किया।
फिर मैंने क्रिजेंथेमम के 2 शेड्स यूज़ किए। क्रिजेंथेमम है। उसके बाद मैंने ये आईवी जो है ये मैंने यूज़ किया। आईवी के साथ मैंने यहाँ पे पर्ल्स लगा दिए, अगर ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्ल्स लगाए। ठीक है। और चूँकि ये फेस्टिव है, सेलिब्रेशन है, इसलिए मैंने यहाँ पे डेकोरेटिव पाइन कोन्स छोटे छोटे होते हैं वो मैंने इसके अंदर इंसर्ट किया है और इसको टाई कर दिया। देन लास्टली आई जस्ट पुट दिस ये बेरीज रात का दिन का राजा उसकी बेरीज हैं, ये मैंने ऐड किया। और व्हाट एल्स, बस ये मैंने वंडरफुल। अब जाने से पहले कुर्तुल्लाह आमिर, आप बताइए, आपका एक पेज भी है जिसके जरिए लोग आपसे रब्ता कर सकते हैं कुछ सीखने के लिए। आप वैसे डेकोरेशन पीस अगर वो कस्टमाइज ऑर्डर करवाना चाहें तो वो भी हो सकता है, कहाँ जा सकते हैं लोग? आप फेसबुक पे ज़रूर जाइए gowiththeflow.pk के ऊपर, और ज़रूर आप इसको देखें, हमारे अरेंजमेंट्स देखें, हमारे डिज़ाइंस देखें, एंड यू कैन ऑर्डर एनी टाइम। बस एक दिन का हमारे पास होता है कि लाइक यू हैव टू ऑर्डर अ डे बिफोर इफ़ यू वांट एनी कस्टमाइज अरेंजमेंट, और वी विल डिलीवर यू एट योर डोर स्टेप। वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच कुर्तुल्लाह आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमेशा की तरह। एंड इसी के साथ दोस्तों हम लोग चलेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइए। वी हैव सम फैंटास्टिक गेस्ट्स ऑन द शो टुडे, वी विल सी देम आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू कैफे चाय टोस्टर होस्ट। और ज़ाहिर है आज हम बात करें लर्न टू से नो के बारे में। हर सिचुएशन में आपके अंदर ये ताकत है कि आप उस सिचुएशन के दौरान इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल यू कैन से नो, आप इनकार कर सकते हैं, आप मना कर सकते हैं। रिमेंबर दैट यू हैव द पावर टू चेंज योर सिचुएशन, जस्ट रिमेंबर दैट। और आज हम शो की हमने शुरुआत ही इस बात से की कि मुख्तलिफ कैंपेन्स हैं, मूवमेंट्स हैं जो औरतों के हकूक़ के लिए काम कर रहे हैं, रेजिंग अवेयरनेस, टॉकिंग अबाउट इश्यूज़ दैट weren't being talked about before। और हमें बड़ी खुशी है कि कुछ ऐसे गेस्ट हमारे शो पे आते हैं जो इन मूवमेंट्स के बारे में जनरली जो काम किया जा रहा है फॉर द बेटरमेंट ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी, उस पर हम लोग जो इन गेस्ट को इनवाइट करते हैं वो दे शेड अ लाइट ऑन इट। और हमें भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, पता चलती हैं। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है क्योंकि ज़ाहिर है मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बोला था कि बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं जानता हूँ लेकिन शायद मुझे इतनी मालूमात ना हो तो मैं उतना बोल नहीं पाता जितना मैं बोलना चाहता हूँ। तो मेरे लिए भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है एंड आई एम श्योर हमारे जो नाज़रीन देख रहे हैं उनके लिए भी लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। ये है हमारा सेगमेंट फ़र्क पड़ता है। She is the regional director of the foundation which is called औरत फाउंडेशन। और महनाज रहमान मैम हमारे साथ मौजूद है। कैसी हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से? खैरियत से हैं? बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। मैं जानता हूं कि आप काम काफ़ी कर रही हैं तो ज़ाहिर है आपका बड़ा बिजी स्केड्यूल लगा, तो बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताइए मैम कि जो लोग नहीं जानते, जिनको नहीं पता, औरत फाउंडेशन है क्या, लोगों को बताइए। एक तो नाम से जाहिर है एक अंदाज़ा तो हो ही जाता है, लेकिन उसके बावजूद हम मर्दों के लिए भी काम करते हैं क्योंकि हम गुड गवर्नेंस पे भी जोर देते हैं और गुड गवर्नेंस में मर्द औरत दोनों ही की शराकत होती है। तो बुनियादी तौर पे ये जो औरतों की तहरीक पाकिस्तान में ज़ियाउल हक के दौर में शुरू हुई थी इम्तियाज़ी कवानीन के ख़िलाफ़, तो उसमें औरतों ने एक महाज बनाया था वुमेंस एक्शन फोरम। ठीक है। और वो बहुत प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट थी, 8-10 जो उसमें शामिल थी। ठीक है। फिर बाद में उन लोगों में से मुख्तलिफ तंजीमें बनी। तो औरत फाउंडेशन भी पैदावार है उस तहरीक की जो औरतों के हुकूक के लिए शुरू हुई थी ज़ियाउल हक के दौर में। 1986 में निगार अहमद, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है, और शैला ज़िया, वो भी अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, इन दोनों ख़वातीन के। तो इन दोनों ने ये बनाई थी 1986 में। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है औरतों के हुकूक के लिए, लेकिन फिर हम वहाँ तक महदूद नहीं रहे। हमने पॉलिटिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स किए, लेजिस्लेटिव वॉच प्रोग्राम्स किए जिसमें असम्बलियों में हम जाते हैं, कवानीन बनवाते हैं, और इसके अलावा ग्रास रूट लेवल पर भी जाते हैं और जो ग्रास रूट लेवल की औरतें हैं उनमें लीडरशिप की सलाहियतें पैदा करते हैं। तो अब ज़ाहिर है ऑब्वियसली लोगों का सबसे पहला सवाल ये होता है कि ग्रास रूट लेवल पे किस तरह का काम किया जा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सी ख़वातीन हैं जो
who are going through multiple situations, लेकिन वो यही कहा जाता है कि उनकी शायद ऐसी बैकग्राउंड ऐसा ना हो या उनकी सिचुएशन ऐसी ना हो कि वो आगे बढ़ चढ़ के अपनी प्रॉब्लम्स बता सकें या अपनी जो भी उनकी जो चीज़ों से गुजर रहे हैं वो बता सकें। ये अक्सर ये कहा जाता है कि भाई इतनी प्रिविलेज नहीं होते कि वो बता सकें। तो उन चीज़ों को किस तरह टैकल करते हैं आप? बिल्कुल, ये सवाल, ये इश्यूज जो आप कह रहे हैं हमारे सामने भी थे, और जो हमें इसका हल नज़र आया, हम समझते हैं कि बल्दियाती निज़ाम, लोकल गवर्नमेंट, ये इसका बुनियादी हल है, जो कि जमहूरियत का तीसरा टियर भी है। क्योंकि ग्रास रूट के लोग लोकल गवर्नमेंट में आ सकते हैं ना, वो डायरेक्ट सेनेट में या इस्लामाबाद नहीं जा सकते। तो हम लोगों ने कैंपेन्स चलाई लोकल गवर्नमेंट में औरतों को लाने के लिए। हमने औरतों को काउंसलर बनवाया, उनको मोटिवेट किया, उनको ट्रेनिंग्स दी, और आप यकीन करें कोई 30-40 हज़ार औरतें काउंसलर्स बनी माशाल्लाह। और उन्होंने इतने अच्छे काम किए कि हमने उसमें 3-4 किताबें जो हैं वो छापी उनके कामों पे। और वो जब गई थी उन्हें कुछ पता नहीं था, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सीखा, और कुछ हम लोगों ने अवेयरनेस दी, कुछ उन्होंने अपने तजुर्बे से सीखा। तो ये जो आप ग्रास रूट की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारा मुतालबा हमेशा से ये रहा है कि लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करें, उसमें औरतों को काउंसलर के तौर पे लाएं। यकीन करें शुरू में तो औरतें आती नहीं थी, हमने अपने स्टाफ से औरतों को इलेक्शन लड़वाया, कोयटा से, पेशावर से, हमारे ऑफिसेस तो हर जगह। तो हमने अपने स्टाफ की कुर्बानी दी, हमने कहा कि तुम जाके काउंसलर बन जाओ। ठीक है। लेकिन अब जो काउंसलर्स हैं, जो आपने जैसे कहा कि इतने सारे हैं, तो ये जो ख़वातीन हैं, जो काउंसलर्स हैं, जो तो किस तरह की ट्रेनिंग उनको दी जाती है, किस तरह की चीज़ें उनको समझाई जाती हैं जिससे वो काउंसलर बन सकें, उनके जो वो इनिशिएटिव लेते हैं उसमें उनके लिए आसानी पैदा हो? तो किस तरह की ट्रेनिंग की जाती है? पहली एक तो होती है इलेक्शन लड़ने की, कि आपको कैंडिडेट बनने के लिए क्या करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। दूसरे ये कि फिर आप जब हाउस में जाके बैठते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके राइट्स क्या हैं, क्योंकि औरतों को आमतौर पर बजट दिया नहीं जाता कामों के लिए। तो उनको ये बताना कि तुम्हें अपने राइट्स के लिए काम करना है, तुम्हें पूछने हमारे मोहल्ले में अगर ये हैं तो इसका बजट मुझे मिलना चाहिए। इस तरह की अवेयरनेस जो भी यानी उनके राइट्स हैं एज काउंसलर, वो उनको बताए जाते हैं, और वो उनको जब एक्सरसाइज करती हैं तो फिर उनमें इतना एतमाद और इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो कर सकें। बिल्कुल। और महनाज रहमान मैम हमारे साथ मौजूद हैं, और ज़ाहिर औरत फाउंडेशन से हैं ये। इनके अलावा हमारे साथ दो बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही नामवर ख़वातीन हमें ज्वाइन करेंगी। एंजलीन मलिक और समीना अहमद हमारे साथ मौजूद होंगी टू टॉक अबाउट द कैंपेन इनकार करो। और आज हम बात कर रहे हैं वी आर सेलिब्रेटिंग वुमेन, और आज हम इन चीज़ों में बात कर रहे हैं। तो हमारे साथ रहेगा ये हमारा सेगमेंट फ़र्क पड़ता है जो अभी जारी है। कहीं मत जाइएगा, चेंज मत कीजिएगा, क्योंकि एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आने वाले हैं। याद रखिए, अगर किसी भी वक्त आप कोई भी बात करना चाहें, कुछ सवाल पूछना चाहें, कुछ जानना चाहें, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आएगा, तो ज़रूर हमसे रब्ता कीजिएगा। हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कहीं मत जाइए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू कैफ़े चाय टोस्ट होस्ट, और मैं हूं आपका मेज़बान डीनो अली। और आज हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पे, और ऑब्वियसली अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ एक गेस्ट ने तो हमें ज्वाइन किया हमारे सेगमेंट फ़र्क पड़ता है जो कि अभी चल रहा है, महनाज रहमान औरत फाउंडेशन से। अब दो और गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। दे हैव स्टार्टेड एन अमेजिंग ब्रांड न्यू कैंपेन विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी पावरफुल, और हम उसके बारे में बात करेंगे, आपको आज पता चलेगा। तो इनकार करो, हम तुम्हारे साथ हैं, विच इज़ द कैंपेन। तो हमारे साथ दो वेरी टैलेंटेड, वेरी नामवर ख़वातीन मौजूद हैं। समीना अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, और एंजलीन मलिक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वेलकम टू द प्रोग्राम। इनकार करो, ये कैंपेन शुरू हो चुकी है, काफ़ी बात हुई है सोशल मीडिया पे, काफ़ी इसको हाइप मिली है, काफ़ी इस पे डिस्कशन हुई है। जो लोग नहीं जानते, जो घर में बैठे हुए देख रहे हैं, जिनको नहीं पता कि ये कैंपेन है क्या, उनको आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि कैंपेन क्या है? एंजली जी, आई एक्चुअली थॉट कि एक जो आजकल हो रहा है हमारी सोसाइटी में विद द मी टू मूवमेंट एंड एवरीथिंग, देयर वाज अ स्लाइट, आई जस्ट थॉट कि हाउ कैन वी एक्चुअली क्रिएट अवेयरनेस अमंग्स पीपल. And I thought that Inkar Karo was something which I think we all have faced. We all have a problem with. Even I was conditioned कि ना नहीं कह सकती हूँ. You know, it's so I just thought that maybe that conditioning, or maybe we should question that, and maybe we should
create an awareness amongst people कि वो इनकार करें, उनको ना कहने का, they have the right to stand up for themselves. Absolutely. They have the right to say no. So I thought that is something which would actually something which needs to be addressed. So hence I contacted Samina Appa and all these lovely ladies working with me. And then I realized that we all feel the same. It's not only me. It is something which every woman agrees with. Of course. So hence we started this campaign and mashallah say it's doing really well. तो समीना मैम मुझे ये बताइए कि अब इस कैंपेन की शुरुआत तो हो चुकी है, पर इस कैंपेन की जो ऑब्वियसली लोग पूछेंगे कि ये कितना आगे लेके जाना है, इसका क्या गोल क्या है, हाउ कितने वाइड इसको स्प्रेड करनी है, इसकी अवेयरनेस, और किस तरह के लोग आप देख रही हैं जो ज्वाइन करेंगे इस कैंपेन को, जब और ये और ज़्यादा बड़ा बनेगा, तो व्हाट इज़ द गोल? देखिए अभी तो हमने शुरू किया है। जी जी। तो आप शुरू में ही सारा बात के अगले 10 साल हमने क्या करना है या 5 साल क्या करना है, तो वो एक मतलब हुकूमत तो नहीं है कि उसका पूरा मैनिफेस्टो और पूरा प्लान हो। तो अब देखते हैं कि किस तरह से है, बट जो हम चाह रहे थे कि एक पहला एक स्टेप हम लें, which I feel is very important to take that first step, and be aware of what is happening around you, and also to start addressing the issue and to start debating the issue. जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लड़कियों के साथ है, उसको एड्रेस तो करें, उसको एक्नॉलेज तो करें। और जब ये एंजेलिन ने बात की तो हमने देखा कि बहुत सारे और लोग हमारे साथ जुड़ते चले गए, जिससे भी बात की उन्होंने कहा वी वांट टू बी पार्ट ऑफ इट। लोग मैसेजेस कर रहे हैं, विमेन जो कहती हैं कि हमें बताइए हम कैसे आपके साथ मिल सकते हैं, हम भी इस मूवमेंट में शामिल। मूवमेंट तो मैं नहीं कहना चाहती, वो बहुत बड़ा लफ्ज़ होता है, मगर हम इस काविश में आपके साथ शामिल होना चाहते हैं कि हम अवेयरनेस लेकर आए। हमारा मकसद है अवेयरनेस। हम वो उनमें से नहीं हैं, वो महनाज ज़्यादा बेहतर जानती हैं कि किस तरह से करना है, लोगों तक कैसे पहुंच के उनके लिए शेल्टर होम्स बनाने हैं, लेजिस्लेशंस करनी हैं, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ये हम लोगों ने अपना वो नहीं रखा था कि हम इन चीज़ों में फ़िलहाल पढ़ेंगे, मगर पहले हमारा है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें। अभी जो इससे चीज़ हुई है कि जो लोग इस पे सोचते भी नहीं हैं वो अब सोचने लगे हैं। काफ़ी लोग कहते हैं मैंने कभी ये सोचा नहीं था। तो एक ये पहला स्टेप है अवेयरनेस, और आप everyone is questioning themselves. So that is the basic idea, which is mashallah से people I met or coming up to me and said I never thought of this, but अब मैं पूछ रहा हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ, मेरी बेटियाँ हैं, लेकिन लोग इस बारे में अब सोच रहे हैं। नहीं, मैं I mean I agree with it completely। बल्कि शो की शुरुआत में हमारे जो साथी नसीब ने भी यही बात की कि किस तरह लोगों को कंडीशन किया जाता है कि जी अगर एक सिचुएशन में आप हैं तो सिचुएशन का कोई हल नहीं है, या आप निकल नहीं सकते, या इस बारे में बात नहीं सकते, और फिर मुख्तलिफ पहलू आ जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, जी सोसाइटी क्या कहेगा, लोगों का रिएक्शन क्या होगा। लोगों को आई थिंक वो बचपन से एक फीलिंग ऑफ वो एक बबल के अंदर बंद कर देना अपने आप को, उस तरह की फीलिंग आ जाती है। महनाज मैम मुझे ये बताइए कि ये जो बात कर रही हैं कंडीशन की, इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये जो है इससे डू यू फील कि ये सोसाइटी के मतलब कि इतना अंदर डीप रूट हो चुका है कि इससे निकलना मुश्किल है, या इस पे अभी इस तरह की जो कैंपेन वाली बात बिल्कुल, because I agree with that, क्योंकि हमारे यहाँ ये जो जेंडर इश्यूज हैं ना कि मतलब रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत स्ट्रिक्टली तकसीम कर दी गई हैं कि ये औरत के रोल्स हैं, ये मर्द के रोल हैं, और वो इनको हम स्टीरियोटाइप कहते हैं। तो ये कंडीशनिंग कि अगर मतलब रोटी बनानी है तो वो औरत ही बनाएगी, अगर मर्द बनाएगा तो उसकी मर्दानगी पे हर्फ आएगी। हालांकि दुनिया के बेहतरीन शेफ जो हैं वो मर्द होते हैं, और दुनिया के मर्द दुनिया भर में काम करते हैं। दुनिया के बेहतरीन टेलर्स जो हैं वो मर्द होते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे माशरे में ये कंडीशनिंग कर दी जाती कि ये रोल और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी औरत की है, बस ये औरत ही को करना है, और ये मर्द को मर्द को करना है, तो ये दोनों ही के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। लेकिन औरतों के लिए ज़्यादा होता है क्योंकि बुनियादी तौर पे हम एक पिदर सरी माशरा जिसे पैट्रियार्कल सोसाइटी कहते हैं, हम उसमें रह रहे हैं। यानी उसका मतलब यह है कि मर्द की हुक्मरानी वाला माशरा, ठीक है ना। तो उसमें औरत ज़्यादा पिसती है, औरत के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और हम जो इनके साथ जुड़े हैं या जुड़ने को तैयार हैं बिल्कुल 100%, तो उसकी वजह ये है कि ये हरासमेंट जो है ना औरतों की,
ये इस वक्त दुनिया भर का इशू है। ये सिर्फ ये हमारे माशरे, मतलब हमारे माशरे में इसकी शक्लें और हैं दूसरी जगह और, लेकिन हिरासमेंट इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा इशू है जिसमें दुनिया भर की औरतें जो हैं वो आवाज़ उठा रही हैं। अच्छा, अब इत्तेफाक से इस वक्त जब हम यहाँ बैठे हैं और हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो इस वक्त दुनिया भर में औरतों पर तशद्दुद के खिलाफ 16 दिन का एक्टिविज़म जारी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रोग्राम की और इनकी जो कैंपेन है मैं समझती हूँ उसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है अगर हम इसे जोड़ें उन 16 दिन के एक्टिविज़म के साथ, और जहाँ भी ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं वहाँ इन लोगों को बुलाया जाए, ये इंट्रोड्यूस कराएं अपनी कैंपेन को, क्योंकि ये वो चीज़ है जिस पर कि हम शुरू से काम कर रहे हैं, शुरू से इसकी अहमियत समझ रहे हैं। खुशकिस्मती से पाकिस्तान में ये कानून भी बन चुका है, हिरासमेंट के ख़िलाफ़ कानून भी बन चुका है, कानून और भी बहुत अच्छे बन चुके हैं। वही बदकिस्मती आ जाती है कि हमारी जो सोशल कंडीशनिंग है वो कानून को भी चलने नहीं देती, उन पर अमल दरामद नहीं होने देती। मैम मुझे एक बात बताइए, अब ज़ाहिर है इनकार करो तो शुरू हो चुका है और बात हो रही है, औरतों के हकूक़ की बात हो रही है, हाउ वेमेन कैन स्पीक अप इन एनी सिचुएशन दैट देयर इन। लेकिन बहुत से मर्द जो हैं दे फील के उनके भी साथ बहुत सारी सिचुएशंस में मर्दों का जो इसमें है इन्वॉल्वमेंट वो है। आपने सोचा है कि मर्द इन्वॉल्व हों या कुछ मर्द हैव मेन रीच्ड आउट, इज देयर एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेन इन दिस इन कैंपेन? यू सी इफ आई मुझे क्योंकि मर्द ये सोचते होंगे कि भाई अगर ये कैंपेन है तो क्या इसमें इफ आई एम एन अब्यूज विक्टिम एज अ मैन तो क्या कैन आई बी पार्ट ऑफ दिस कैंपेन? द थिंग इज कि अगर हम एक फेयर सोसाइटी चाहते हैं जहाँ पर हर बंदे के साथ फेयर डीलिंग हो तो फिर इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ women against men, right? Of course, है ना? It is definitely not a question. I'm asking because obviously ये जो बहुत सारे लोग ये जब भी 6 औरतें इकट्ठा होकर के बात करती हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है तो मर्द एकदम से डिफेंसिव हो जाते हैं, है ना, वो शेकी हो जाते हैं और वो समझते हैं कि शायद ये हमारे ऊपर अटैक है, मगर ये हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। मगर मर्दों को भी ये सोचना चाहिए कि क्या वो नहीं चाहते कि एक फेयर सोसाइटी हो, एक जस्ट सोसाइटी हो जहाँ हर एक बंदे के साथ इंसाफ हो, है ना? तो ये हम लोगों को, मर्दों को और औरतों को सबको मिल के काम करना है कि एक हम पैट्रियार्की के ख़िलाफ़ हम एक जस्ट सोसाइटी क्रिएट करें जहाँ पर फेयर डील हो, बिल्कुल, है ना? ये तो इस वजह से आई फील कि मर्दों को खौफज़दा होने की बात नहीं, और जो मर्द भी इस खौफ से निकल आते हैं, उम्मीद है कि निकल आएंगे जब बंदे रियलाइज़ कि ये एक जस्ट सोसाइटी, फेयर सोसाइटी के लिए बात बिल्कुल, है कि कोई भी किसी का इस्तेसाल ना हो। इट्स अ कैंपेन फॉर एवरीवन। बिल्कुल। सो वो भी साथ जुड़े आए, ये तो हम लोगों ने शुरू किया है इकट्ठा होके, तो जो हमारे साथ मिलता जाता है मोस्ट वेलकम। मुझे हम लोग एक ब्रेक की तरफ चलेंगे, बल्कि हमें कहा गया कि ब्रेक की तरफ जाना है। बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन हो रही है, अगर आप इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे गुफ्तगू करें, हमें कॉल कीजिए, हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आएगा। कोई सवाल हो कैंपेन के हवाले से, महनाज रहमान से कोई सवाल हो तो ज़रूर कॉल कीजिए। हम आपके सवालों का और आपके कॉल्स का इंतज़ार कर रहे हैं। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइए। बैक एवरीवन टू कैफे चाय टोस्ट होस्ट। और अब वक्त आ गया है कि हम आपको एक वीडियो दिखाएं जिससे आपको एक अंदाज़ा होगा, एक फ़ील आएगी कि व्हाट दिस अमेजिंग कैंपेन इज़ ऑल अबाउट, विच इज़ ऑफ कोर्स इनकार करो हम तुम्हारे साथ हैं। और इस कैंपेन की एक वीडियो है जो हम आपको दिखाएंगे, फिर उसके बाद ऑब्वियसली हम पूछेंगे उस वीडियो के बारे में। तो चल के देखते हैं, लॉट ऑफ बिग नेम्स आर अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो, तो चल के देखिए, मिलते हैं इस वीडियो के बाद। औरत ना हाँ करना सिखाया, ना कभी सीखा ही नहीं, अब बस हाँ कर दो, ना करो, कभी इनकार ना करो। बच्ची थी मैं, क्या मेरी गलती थी? अकेली थी, डर था, खौफ था, कौन साथ देता? खामोश हो जाओ। माँ हूँ, बेटी हूँ, बहन हूँ, बीवी हूँ, औरत भी तो हूँ, अब बस
क्यों कहेंगी? कोई मतलब है। ये तो होना ही था। अब बस। अब क्यों? अब क्यों नहीं? अब बस। ना का मतलब हाँ नहीं होता। ना का मतलब ना होता है। ना तो करती, इनकार करती। बस इस ना में हाँ नहीं है। अब बस। अब बस। अब बस। अब बस। अब बस। इनकार करो। इनकार करो। हम, मैं और मैं भी, हम सब साथ खड़े हैं। अब बस। इनकार करो। जी वेलकम बैक। और हमारे साथ ज़ाहिर मौजूद हैं एंजलीन मलिक, समीना अहमद मैम हमारे साथ मौजूद हैं, महनाज रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सम रियली अमेजिंग वुमेन। और आज हम बात कर रहे हैं इनकार करो हम तुम्हारे साथ हैं मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। वी टॉकिंग अबाउट मल्टीपल टॉपिक्स। और अगर आप इन टॉपिक्स पे हम बात करना चाहते हैं या हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पे नंबर नज़र आएगा, उस पर हमें कॉल कीजिए, हमसे रब्ता कीजिए। तो एंजलीन ये बताइए, वी जस्ट सॉ द वीडियो जी। तो वीडियो का बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, इट्स वेरी हार्ड हिटिंग, यू कैन सी फ्रॉम द वीडियो दैट इमीडिएटली इट कैचेस यू। मुख्तलिफ हमें बड़े नाम भी नजर आए। हाउ वाज इट गेटिंग एवरीवन टुगेदर फॉर द वीडियो एंड मेकिंग द वीडियो इटसेल्फ? It was very easy and very simple. Very easy, yeah, very easy. I just had to make one phone call and everyone was game. Wonderful, that's great. You know, because किसी ने मुझे ना नहीं बोला, because it's something which they all want to talk about. And जब वो आए तो everyone said कि I feel the same. So it became not my campaign, it became everyone's campaign. Sabina Appa, they all supported me on this. नहीं, it's a wonderful video। और हम इसको पे देख रहे हैं कि बहुत सारे मुख्तलिफ लोग इसको ऑब्वियसली इंडोर्स कर रहे हैं इस कैंपेन को, और इस पे बारे में हम बात कर रहे हैं। और ऑब्वियसली जो लोग हमें देख रहे हैं, आप भी हमें कॉल करके इस बारे में बात कर सकते हैं, हमसे रब्ता आप कर सकते हैं। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एजुकेटिंग द यंगर लॉट, जो यंगर बच्चे हैं, जो आर इन द यंगर एजेस, उनको एजुकेट करना है, उनको भी बताना है इस कैंपेन के बारे में। That's a very strong part for this campaign, I feel, because I think that is one thing which we need to address, because like what we all have discussed, कि awareness has to start from a very young age. जी। तो सोसाइटी को अगर हमने चेंज करना है तो हमें इस लेवल से चेंज करना शुरू, ऑब्वियसली माइंडसेट पेरेंट्स का भी, बिकॉज दे हैव टू गिव द मैसेज टू द चिल्ड्रन, एंड देन वहाँ से अगर आप माइंडसेट चेंज करेंगे then obviously then the whole society will change. समीना मैम, मुझे ये बताइए कि जो माँ बाप देख रहे हैं, ऑब्वियसली बहुत सारे माँ बाप हमारा प्रोग्राम देख रहे होते हैं, सुबह सुबह ख़वातीन खासतौर से जो मदर्स होती हैं वो देखती हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगी इस कैंपेन को लेकर? एनीथिंग यू वुड लाइक टू से कि किस तरह बच्चों को वो एजुकेट कर सकते हैं जो उनके घर में यंग बच्चे हैं, या जो ख़ासतौर से जो बेटियाँ हैं उनको वो अगर किस तरह बताना चाहें? क्योंकि बहुत से लोग कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाते अपने बच्चों से, ये डिस्कस नहीं कर पाते यंग लोगों से कि भाई किस तरह आप इस तरह की कैंपेन या इस तरह की जो चीज़ें उसका हिस्सा बने या समझें इस मैसेज को। बहुत ज़रूरी है कि ये बच्चों के साथ एक डायलॉग ज़रूर होना चाहिए। बच्चों को इनकरेज करें कि वो हर बात कर सकें आपके साथ में, आप खुल के बात कर सकें, और उनको ये डर ना हो कि हमें बुरा कहा जाएगा या हमें पनिश किया जाएगा, या हम ये बात खुल के अपनी माँ के साथ या अपने बाप के साथ नहीं कर सकते। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कभी भी कोई ऐसी बात होती है तो बच्चे डर जाते हैं, बिल्कुल बताते नहीं हैं। और ये यहाँ पर बताना बहुत ज़रूरी है, और बताएंगे तभी अगर उनको ये कॉन्फिडेंस होगा कि माँ बाप उनका साथ देंगे, हर हालत में उनका साथ देंगे, कुछ भी हो जाए, और तो वो हमारे साथ खड़े होंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को के दिल में उनको इतना कॉन्फिडेंस दें कि हमारे माँ बाप हमारे साथ हैं और हमें गाइड करेंगे, और हमारे लिए वो खड़े होंगे, हर एक से टक्कर ले लेंगे हमारे लिए। ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। महनाज मैम, मुझे ये बताइए कि शो ऑब्वियसली आप मुख्तलिफ कैंपेन्स हैं, औरत फाउंडेशन करती है, मुख्तलिफ चीज़ें करती है, इसमें यंग लोगों के लिए किस तरह की कैंपेन्स हैं या किस तरह की ट्रेनिंग्स हैं, जो यंग ख़वातीन हैं या जो यंग एजेस के लोग हैं, उनके हवाले से कुछ कहना चाहेंगी? मैं इस सिलसिले में मीडिया को बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगी। ठीक है, क्योंकि एक चैनल से एक ड्रामा सीरियल आया था जिसमें कि सुतेला बाप जो है वो बच्ची को एब्यूज़ कर रहा है, और उसके बाद फिर माशरे में वो जो कसूर के वीडियो जो स्कैंडल्स आउटबर्स्ट हुए, फिर वो ज़ैनब का जो हुआ कत्ल, उसके बाद मीडिया ने बहुत पॉजिटिव रोल अदा किया, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई है, जिस पे हमारी सिविल सोसाइटी तो पहले से काम कर रही थी, लेकिन हमारी आउटरीच उतनी नहीं थी जितनी इन वाक़यात के बाद मीडिया के प्रोग्राम्स के ज़रिए फैली। जैसे कि पेरेंट्स को बच्चों को बताना चाहिए गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। बिल्कुल बताना चाहिए। इवन यहाँ तक वो जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि जब आप पॉटी ट्रेनिंग बच्चे की शुरू करते हैं तब से आप उसे बताना शुरू करें कि तुम्हारे ये प्राइवेट पार्ट्स हैं, इसमें माँ के अलावा
कोई किसी और को हाथ लगाने का हक नहीं है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मीडिया से बताई गई हैं और मैं इसीलिए मीडिया को अप्रिशिएट कर रही हूँ कि हमें ये अवेयरनेस फैलानी है। और बिल्कुल इन्होंने, समीना ने सही कहा कि वालिदैन और बच्चों के दरमियान एक दोस्ती का रिश्ता होना चाहिए। बच्चों को ये डर नहीं होना चाहिए कि हाय हम बताएंगे तो हमें डांट पड़ेगी, बात कर सकें। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर हम हमेशा एम्फसाइज करते हैं कि एक वालिदैन और बच्चों के दौरान एक तो दोस्ती का रिश्ता हो, दूसरा उनको एजुकेशन इस हवाले से बचपन से दी जाए कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। तो फिर वो जब फ़ौरन वालिदैन को बताएंगे अगर इस तरह का कुछ भी हो। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और यू केम हियर, आपने टाइम निकाला। आई नो कि आप लोग बहुत बिजी हैं, आप लोगों को कितना सारा काम चल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम एंड थैंक यू फॉर एजुकेटिंग मी। मैंने आज बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। मैं वही कह रहा हूँ, मैं और प्रोग्राम के दौरान मैंने बहुत दफ़ा ये कहा है कि बहुत सी चीज़ों के बारे में मुझे नहीं पता होता, तो मुझे वो मेरी इतनी वोकैबुलरी नहीं है, इतना ज़्यादा मुझे लर्निंग नहीं है कि मैं उस पर खुल के बात कर सकूँ। तो होपफुली अब मैं थोड़ा ज़्यादा बात कर सकूँगा आप लोगों की वजह से। थैंक यू वेरी मच। बिफोर वी लेट यू गो, कोई कैंपेन का हिस्सा बनना चाहता है, कोई इस कैंपेन का पार्ट बनना चाहता है, कुछ कहना चाहेंगे? एनीथिंग यू वुड लाइक टू से रिगार्डिंग द कैंपेन? वेल, वी हैव अ फेसबुक पेज इनकार करो के नाम से, एंड देन इवेंचुअली वी प्लान टू टेक इट फॉरवर्ड. अभी आई एम सेइंग कि यू कैन जॉइन अस देयर एंड यू कैन रीच आउट टू अस एंड एनीवे वी कैन हेल्प यू. हमारे पास ये प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्हें लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो मे बी थ्रू दिस वी कैन टेक इट फर्दर. Of course, wonderful. And महनाज मैम, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला. औरत फाउंडेशन से अगर लोग रब्ता करना चाहें किसी भी सिलसिले में तो कैसे कर सकते हैं, बताएं. हमारे टेलीफोन वेबसाइट पे जाएं, टेलीफोन नंबर्स एड्रेसेस मौजूद हैं, हमें टेलीफोन कर. चलिए, वंडरफुल. एंड इसी के साथ थैंक यू सो मच लेडीज़, थैंक यू सो मच समीना मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आप आई. और इसी के साथ दोस्तों हम लोग एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे. कहीं में जाइए क्योंकि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग गेस्ट आ रही हैं और मैं और नसीब खान तो बहुत हमें मज़ा आने वाला है, क्योंकि हो सकता है नसीब खान की पिटाई भी लग जाए, इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता. लेकिन हम मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद. आरजी, वेलकम बैक दोस्तों. और ये है हमारा एक ऐसा सेगमेंट जिसके अंदर हमेशा हमें कुछ ना कुछ मज़ेदार देखने को मिलता है, समझने का आता है. और आज का हमारा ये सेगमेंट है फ्रॉम व्हाट आई नो इज स्टार फनकार. स्टार फनकार एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर हर दफ़ा हम आपको एक नया टैलेंट ला के दिखाते हैं. कोई ऐसा टैलेंट हो जो कि मतलब आपने पहले ना देखा हो, पहले ना सुना हो, पहले ना समझा हो, कुछ पता नहीं है आपको, लेकिन हम आपको दिखाते हैं इस सेगमेंट के अंदर जिसका नाम है स्टार फनकार. और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है ज़ैनब एफ अंसारी. कैसी हैं ज़ैनब, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक. वंडरफुल, ग्रेट टू हैव यू. और आपके साथ के साथी भी, इनका नाम बताइए. जी, दिस इज नईमा हसन एंड शी इज हियर रिप्रेजेंटिंग द फोर्ज. अच्छा, द फोर्ज. द फोर्ज. व्हाट इज द फोर्ज? It's a self-defense dojo. It's actually one of its kind in Karachi right now. ठीक है. And they teach all forms of martial arts which are relating to self-defense, like Aikido and Tai Chi and Brazilian Jiu-Jitsu. That's amazing. Wow, that's fantastic. ये सारे तरीके हैं लाते मारने की. हाँ. अच्छा, सही. हाँ. You should definitely come and try. हाँ, तो ट्राई करना लाते हैं. नहीं. लातों के बहुत क्या बातों से नहीं मारते. लातों की बहुत बातों से नहीं मारते. नहीं, बिल्कुल. और तो ज़ैनब, that sounds wonderful. The Forge is a self-defense dojo जहाँ पर मुख्तलिफ मार्शल आर्ट सिखाए जाते हैं फॉर सेल्फ डिफेंस. बिल्कुल. तो ऑब्वियसली आप भी अब उस डोजो का हिस्सा हैं. तो मुझे बताइए कि what have you learned so far being part of Forge? Well, me and the Forge, we've been working together on many self-defense projects. We campaign about awareness. ठीक है. Basically, people should understand what self-defense is. People come in, जैसे बोला है ना कि मार धाड़ वगैरह. It's actually it's the complete more about opposite. अपनी protection के लिए basically. Yes, basically, if somebody hits you, तो आप अपने आप को defend कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. ठीक है. और self-defense सिर्फ एक there's not one form of self-defense. Physical है, वर्बल है, साइकोलॉजिकल है, फाइनेंशियल. अच्छा, तो ये सब चीजें भी वहाँ होती हैं, डिस्कस होती हैं. उधर डिस्कस बेसिकली फिजिकल की तरफ ज़्यादा फोकस है, बट वी इन आवर कैंपेन वी वांट टू कवर ऑल फॉर्म्स ऑफ सेल्फ डिफेंस दैट अ वुमन और एनीबडी वल्नरेबल इन सोसाइटी वो अपना. नॉट जस्ट फॉर वुमेन, इट्स फॉर मेन एज वेल. सेल्फ डिफेंस. तो मर्द जो देख रहे हैं वो भी इस सेल्फ डिफेंस डोजो का हिस्सा बन सकते हैं. तो नईमा, मुझे बताइए कि when someone wants to be part of this dojo, तो क्या initiation किस तरह की होती है? क्योंकि लोग सोचते हैं कि जी वहाँ पहुँचे तो क्लास हो रही है और पंचे मार रहे, लाते मार रहे, तो people get really worried. लोग थोड़े कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं. तो दो तीन चीज़ें होती हैं. Firstly, a lot of people will reach out to us over social media, Facebook, Instagram, and they'll see some of the things we're doing. Right.
अक्सर especially in Pakistan people get shocked when they see women कि औरतें कर रही हैं ये सब चीज़ें। I love it. I think it's fantastic. तो उसी से फिर वो देखते हैं और फिर समझते हैं अच्छा ठीक है अगर ये लड़की कर सकती है तो शायद मैं भी कर सकती हूँ। So then they reach out to us और फिर हम लोग बताते हैं कि okay you know this is how we do it and then we have different classes तो normally they'll come for a first class. At the beginners classes जैसे women's only हमारी भी classes होती हैं कि some women are more comfortable just in women mixed भी होती हैं तो उसमें they can try out the different things. पहले दिन पे हर चीज़ तो नहीं कराएंगे तो उनके हिसाब से दिखाया जाता है कि भाई ये है फिर आप उनको बताते हैं then you try to ease them in basically. ठीक है। और हमारे कोर्स में भी generally पहले the first thing you learn is situational awareness तो उसमें मार पहले से नहीं होती है पहले आपको अंदाजा सिचुएशन बताया जाता है कि भाई इस सिचुएशन में आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं और आई नो बिकॉज़ लोग ये चीज़ गलत तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं obviously when they can learn these sort of techniques so I think the first thing the responsible thing to do is कि उनको बताएं भाई ये जरूरी नहीं कि आप बस बिला वजह में किसी की पिटाई लगा दें ऐसा नहीं। Even in boxing they teach you to basically control your temper, control you have some anger management before you go because again ये चीज़ आपके लिए ज़रूर भलाई होगी but it can be used against another person and that's something you should avoid doing because you इस्तेमाल किए किसी असल नहीं मतलब सवाल है क्या मतलब है या क्यों अल्हम्दुलिल्लाह जरूरत नहीं पड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह जरूरत ये अच्छा जवाब था थैंक यू और इसी के साथ हम लोग चलेंगे हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ these amazing ladies are here and they're going to show us a live demonstration of how to do some more self defense और आप अपने आप को किस तरह से सिचुएशंस में कर ठीक है ये डर रहा है बट हम लोग चलेंगे एक ब्रेक की तरफ ब्रेक के बाद वापस आते हैं कहीं मत जाएंगे It's okay इसको बहुत मारा है मैंने नहीं करना नहीं मैं नहीं बनूंगा गिनी पिग इधर हर बार मेरी सिर्फ वालदा को हक है मुझे मारने का तो बस इसको भी वालदा समझ के पिट लो वो ज्यादा जोर से मारेगी उसको देखो उसको पता है सारा वालदा को फिर भी नहीं पता लगा शुक्र है अभी सही है but anyway no we have these amazing ladies here with us we have Naima and Zainab who are from the Forge which is a self defense dojo और स्टार फनकार का सेगमेंट है और इस डोजो में आपको सेल्फ डिफेंस सिखाई जाती है मुख्तलिफ मार्शल आर्ट्स आपको सिखाई जाती है ब्राज़ीलियन जित्सु है और कौन कौन सी मार्शल आर्ट्स है आइकिडो है यू हैव टाई ची वेरी नाइस यू हैव किक बॉक्सिंग वंडरफुल वाओ jiu-jitsu that's fantastic okay so let's start off with a small little demonstration तो हम सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे हैं तो सेल्फ डिफेंस में ज़ाहिर मुख्तलिफ सिचुएशंस होते हैं नाइफ्स का होता है ये होता है आपको ग्रैब कर ले वगैरह व्हाट आर वी स्टार्टिंग विद टुडे व्हाट डेमोंस्ट्रेशन कैन यू लेडीज गिव अस सो वी आर डूइंग द एब्सोल्यूट बेसिक फर्स्ट स्टेप व्हिच इज द आर्म ग्रैब ठीक है the basic arm grab so we're going to show you 4 different types of arm grabs ठीक है मैं और नसीब खान इस तरफ आ जाते हैं प्लीज yes especially him yes so okay anyway so this is the first arm grab which is same arm बिल्कुल कॉमन opposite common ये वाला है this is the front grab so अब ये नाइमा इधर दिखाएंगी if I pulled her what is the first step that you do नाइमा first step anytime anyone attacks पहली चीज आपको हमेशा ये करना है कि चीखना है ठीक है ताकि people know what's going on अगर किसी को पता नहीं है कि क्या हो रहा है वो मदद नहीं कर सकते ठीक है so और फिर दूसरा बंदा भी चौंक जाता है उससे so then they're startled and then it gives you an advantage ठीक है second thing adjust your step get nearer to the attacker okay get nearer to the attacker that's usually the opposite of what people right लेकिन आप थोड़ा जब आप अपना आर्म खींच रहे होते हैं ना like for example अगर पीछे जाओ ऐसे करूं तो ये बस I can keep dragging her but if she comes forward I lose that power okay so you come forward and ये और मेरा स्टैंड स्टेबल हो गया है ठीक है so now the next thing is you have to keep in mind there's a weak link over here between the fingers ठीक है you have to use that weak link and so she's come near she's bent her elbow and that's just how the body is built अच्छा तो आप अपना थोड़ा बेंड कर दें तो उससे कोनी से मिला ले तो उससे आपके छुट जाएगा हाथ ठीक है आप जितना भी तेज पकड़ेंगे आगे बेंड करके ताकि you have that leverage तो हम लोग का जनरल इंस्टिंक्ट होता है कि जितना दूर हो सकते हैं हो जाएं लेकिन उस पे क्योंकि दूसरे बंदे का हाथ फुल ग्रैब हुआ है तो उनकी मसल्स सारी they're being used अगर मैं पास आ जाती हूँ तो फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाता है दूसरे बंदे को to use so that's one okay what else can you guys so that's one the same thing back grab now we told you to keep this as a weak link so people get confused when we do it the other side ठीक है so अभी मैंने grab किया I'm now dragging her first same thing scream adjust my step ठीक है and then कोनी से कोनी को मिला रहे हैं
ऐसे। ओके, सो दैट्स अनदर, जब वो इस तरफ से आपको पकड़े तो ये एक तरीका है, ठीक है। सो कोनी से कोनी मिला दो एंड देन द वीक लिंक ब्रेक्स इन द फर्स्ट प्लेस। ओके, ठीक है। सो दीस आर 2 स्टेप्स। जितने आप जल्दी करें द बेटर इट इज। आप जाहिर सी बात है स्लो करेंगे तो दूसरा बंदा देख लेगा कि ओके दिस इज व्हाट दे आर कमिंग फॉर, सो व्हाट वी ट्राई एंड डू exactly okay and right. what we try to do then is build muscle memory जैसे classes में and everything, it's to build muscle memory कि आपको जैसे ही किसी ने पकड़ा है आप instinctly करें, right, ठीक है। ये नहीं कि अच्छा फिर इधर खड़े होकर सोचें कि ये ऐसे पकड़ना है ऐसे, but that's the most basic grab. अब how does कोई इसमें कोई stages होते हैं, क्योंकि there obviously people can grab you in multiple ways. Somebody can grab you from your neck, somebody can grab you, आपको कोई you पकड़ direct chest से पकड़ सकता है, so we do all of those, मुख्तलिफ होते हैं। So let's say if you can you show us another example of a grab? Yeah, so we can do a double arm grab actually. So now we've got the same concept over here. We were holding with one hand, it's easy, you just connect one elbow to the other. ठीक है। I've grabbed her with both hands. अच्छा हाँ, ये है, ये बड़ा मैंने देखा है कॉमनली के लोग यही करते हैं, ये पकड़ नहीं, ठीक है। What is the first step you do? So again screaming first, ठीक है, पता चल गया, adjust my step, ठीक है। इसमें मैंने दूसरा हाथ अंदर ले गई हूँ। अच्छा, इस ये जो गैप है हाथ के अंदर, यहाँ आपने हाथ डाला है, हाथ को मुट्ठी बना दी है, ठीक है, ठीक है, दूसरे हाथ से पकड़ा है एंड देन पुल इट अप ऐसे करके, ठीक है। मैं चाहूंगा कि कैमरा में अगर हम थोड़ा सा फोकस करके जरा करीब कैमरा कर दें ताकि ये आपको नजर आए, तो क्योंकि इससे ही होगा कि ये जो ग्रैब कर रही है, जो अंदर जो डाल रहे हैं, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आ जाए, तो ये दोनों हाथ पकड़े हुए हैं और फिर आप क्या करेंगे, आप हाथ डालेंगे, ठीक है, और आपके जो ये मुट्ठी बनी हुई है इसको पकड़ेंगे और फिर आप खींचेंगे उसे ऊपर, ऐसे नहीं खींचना है, ऐसे एल्बो ऊपर करना है, तो उसको ऊपर निकालना है। It's important to keep a mutti because this way you don't actually damage your own wrist when taking it out. Self defense में ये भी काफी सारे लोगों को लगता है सिर्फ मारना है, मारने में ये होता है कि आपको भी मार लग सकती है। So it's very important to know how to block and parry. और इसमें ये भी होता है कि when we got the elbow, तो जब वो elbow आ रहा होता है ना, तो इसमें ये भी हो सकता है कि अगर आपने किया तो elbow लग सकती है, तो उससे that helps you defend yourself as well, कि वो दूसरा चौंक जाता है, या वो उससे काफी लगती है अगर Well, ladies, we've come to the end. Thank you so much. Wow, this is wonderful. We learned something. This is something guys can, I can use this. कोई अगर आपको खींचे, I can use this. He's already getting scared right now. मुझे कभी शो की बात करियो। और इसी के साथ thank you so much, ladies, for coming to the program and The Forge. Obviously, लोग online social media पर जाके आप लोगों को follow कर सकते हैं। You can check out at the Forge PK, which is on Instagram, and you can check out at Zainab Ansari as well, XENAB. Because then we're adding a lot of information regarding self-defense and all the different types of self-defense that people can benefit from. So thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ दोस्तों, ये हमारा आज का प्रोग्राम खत्म होता है। हम बहुत खुश हुए कि आज हमने प्रोग्राम किया। आई होप मेरी बहनों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, मेरे भाइयों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, जिस तरह मुझे मिली है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम औरतों के हकूक़ के बारे में जानते हैं, बातें भी कर लेते हैं, लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन उस तरह की नहीं मिली होती, हमें लर्निंग नहीं पता होती, हमें पता नहीं होता कि हम क्या कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको भी आज इन्फॉर्मेशन मिली होगी और उस इन्फॉर्मेशन का आप सही फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। और आप लोगों से इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चाहने वालों का अपने ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।